ये लड़का बचपन से ही स्टैंप लगाने की प्रैक्टिस करता आ रहा था। उसका सपना था एक सरकारी कर्मचारी बनना। जब बाकी बच्चे बैले डांसर या साइंटिस्ट बनने का सपना देख रहे थे, तब ये लड़का, जिसका नाम कैटो था, अपने दादाजी को देखकर प्रेरित हुआ, जो खुद एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे। कैटो ने देखा कि वहाँ के बड़े बड़े लोग बस चाय पीते हैं या बातें करते हैं, तो उसे ये आरामदायक जिंदगी बेहद पसंद आ गई। यही से उसने ठान लिया उसे भी सरकारी कर्मचारी बनना है। वो दिन रात स्टैंप लगाने की प्रैक्टिस करता, फोन पर बात करने का नाटक करता, एकदम ऑफिस वालों की तरह। मेहनत रंग लाई। बड़ा होकर कैटो को एक ऐसा सरकारी पद मिल गया जिसे सब आयरन राइस बॉल कहते थे, यानी नौकरी पक्की, जिंदगी सेट। घर वाले उसे राजा की तरह ट्रीट करने लगे। वो बस इतना बोलता, नींद आ रही है, और उसकी सास और गर्लफ्रेंड तुरंत बिस्तर लगाने दौड़ जाते। थोड़ा खुश हुआ तो ससुर शराब लेकर दौड़ पड़ता, क्योंकि उसके पास थी सरकारी नौकरी। कैटो अब 37 साल का हो गया था, लेकिन अब भी पूरा मम्मा का लाडला। दिन के 12 बजे उठता, माँ नाश्ता बना के रखती। ऑफिस उसके घर के सामने था, साइकिल चढ़ने की जरूरत नहीं, बस चलकर ऑफिस। कभी कभी तो कोई और उसकी जगह टाइम कार्ड पंच कर देता। काम बस मुहर लगाना और गिफ्ट लेना। बिल्कुल खुश, जैसे देश की छाती पर बोझ बना बैठा हो। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सरकार ने खर्च कम करने के लिए सरकारी पदों में कटौती शुरू कर दी। या तो ट्रांसफर होगा या नौकरी जाएगी। कैटो के ऑफिस में सारे लोग इकट्ठा हुए। 8 नियम बनाए गए कि किसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 30 साल, नौकरी वाले, पुलिस वाले, शादीशुदा और बच्चों वाले। कैटो को पूरा भरोसा था कि वो बच जाएगा, मगर जब 7वां नियम पड़ा गया तो हॉल में बस 3 लोग बचे थे। अब कैटो घबरा गया। 8वां नियम सुनते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ कैटो ही था जो इन 8 नियमों में नहीं आता था। निराश होकर वो घर लौटा। माँ बाप से झल्लाया कि तुम 70-80 के हो गए, लेकिन अब तक बीमार क्यों नहीं हुए। अब बचने का एक ही रास्ता था, शादी। कैटो ने अंगूठी निकाली और गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, जो पिछले 10 साल से इंतजार कर रही थी। तुरंत हाँ कर दी। लेकिन तभी वो अपने डायरेक्टर को रेस्तरां में देख लेता है। उसे जाकर बताता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है, पर डायरेक्टर कहता है अब देर हो चुकी है, नियम लागू होने से पहले शादी होनी चाहिए थी। कैटो टूट गया। उसने अंगूठी वापस ले ली, कैंडल लाइट डिनर कैंसिल कर दिया। ट्रांसफर अब पक्का था। उसे अपने प्यारे ऑफिस से अलविदा कहना पड़ा और ट्रेन पकड़कर रोम रवाना होना पड़ा। उसे पता था गर्लफ्रेंड उससे नहीं, उसकी नौकरी से प्यार करती थी। फिर भी जब गर्लफ्रेंड उसे स्टेशन छोड़ने आई तो उसका उदास चेहरा देखकर कैटो को यकीन हुआ थोड़ा बहुत प्यार जरूर था। रोम पहुंचकर उसने कॉल किया, पर सास ने बिना सुने फोन काट दिया, क्योंकि गर्लफ्रेंड अब उसी ऑफिस के एक विकलांग कर्मचारी के साथ थी जो कैटो की जगह ले चुका था। अब कैटो के पास 2 रास्ते थे, पहला रिजाइन करके मुआवजा लेना और दूसरा दूर दराज की सबसे मुश्किल पोस्टिंग पर जाना। 800 लोग मुआवजा लेकर नौकरी छोड़ चुके थे, पर कैटो नहीं माना। सरकारी नौकरी का भरोसा उसे सबसे ज्यादा प्यारा था। अधिकारी ने उसे 3,50,000 यूरो ऑफर किए, फिर भी मना कर दिया। अब उसे भेजा गया घास चराने, मगर उसे वहां भी मजा आने लगा। फिर उसे भेजा गया दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, वहां भी सब बढ़िया। अब उसे बस्ती के बॉर्डर चेक पोस्ट पर लगाया गया, जहां उसने इलाके के लोकल सामान लाकर ऑफिस के लोगों को खुश कर दिया। अफसरों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि 1821 लोगों को हटाना था, पर एक अकेला कैटो रुकावट बना हुआ था। अब मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख यूरो किया गया, फिर भी मना। अब उसे भेजा गया आर्कटिक रिसर्च सेंटर। यहाँ उसका काम था रिसर्चरों को ध्रुवीय भालू से बचाना। वहाँ के पूर्व कर्मचारी की हालत देखकर कैटो डर गया। उसने मनोचिकित्सक से मिलने की कोशिश की, कहा मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ, पर तभी रिसर्चर शाओ में आई। कैटो का दिल वही रुक गया। उसने रुकने का फैसला किया।